पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और थोड़ा सा मैंने आपको इसका आइडिया दिया था लास्ट क्लास में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास इस तरह से हो सकता है बेटा, ठीक है। दो ये क्या है मेरी, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लेट, जो भी आप कहना चाहें, और ये इनके टर्मिनल हैं। ये ए टर्मिनल कह दिया, ये बी टर्मिनल कह दिया, ये भी आपको समझ में आएगा आगे, ठीक है। तो दो प्लेट आपने आमने सामने रख देनी है। जरूरी नहीं कि आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेट ही हो, ओके। आप इस तरह से भी ले सकते हैं। तो ये आपके पास प्लेट बन गई, ठीक है। ये दो आपकी डिस्क हो सकती हैं, ठीक, सर्कुलर डिस्क हैं, इनको आपने रख दिया। इसके अलावा आप ट्रायंगुलर प्लेट्स भी ले सकते हैं लाइक दिस, और इनको भी आप पास पास रख दीजिए, ठीक है। अब इसमें समझिएगा, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट आएंगी बेटा। एक तो आएगा आपका एरिया ऑफ प्लेट, और दूसरा है इन दोनों प्लेट्स के बीच का गैप, दैट इज डी, ओके। तो ये मैंने आपको दोनों प्लेट्स के बीच का गैप दिखाया हुआ है, ये एरिया। यहाँ पे आप पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं, क्लियर है बेटा। यहां पर भी ट्रायंगल का एरिया और इनके बीच का गैप डी, ठीक है जी। तो दो कंडक्टर पास पास आ गए। अभी दो सबके बीच में क्या है, एयर है। तो जनरली हम इन्हें क्या कहते हैं, एयर कैपेसिटर्स, या सिंपल कैपेसिटर कहेंगे तो उसे एयर कैपेसिटर ही ट्रीट किया जाए। एयर कैपेसिटर का मतलब दोनों कंडक्टर के बीच में एयर है, ठीक है जी। अब मैं आपको इसका साइड व्यू दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरी एक प्लेट हो गई, और एक और प्लेट इसके बगल में रख देते हैं। ये रही हमारी दूसरी प्लेट, ठीक है जी। तो ये दो कंडक्टर हो गए। दिस इज कंडक्टर 1 एंड दिस वन इज कंडक्टर 2। एक को मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, दूसरे को मैंने माइनस क्यू चार्ज दिया। अरे ये तो की हुई सिचुएशन आ गई। हाँ जी, क्या होगा, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही बात है जी, इनर सरफेस पे आ जाएगा, ओके। और ये नेगेटिव चार्ज भी इधर आ जाएगा, ओके। ये समझ में आया। अब देखिएगा बेटा, आउटर सरफेस पे जीरो चार्ज हो चुका है, और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, जो कैपेसिटर बना ना वो ये है, ठीक है। एक कंडक्टर की एक सरफेस, उस पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी सरफेस उस पर नेगेटिव चार्ज, और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। चलिए जी, तो फिर इसको शुरू करते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा रहा हूं, जिससे ये आपको समझना आसान हो जाए। तो ये हमारे कंडक्टर हो गए बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से चलेंगी बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये हमने पहले भी कहा था, ये यूनिफॉर्म होंगी। अगर आप बिल्कुल एंड्स को छोड़ दें, ठीक है ना, ये वाले पोर्शंस को छोड़ दीजिए बेटा, ये जो पोर्शन दिख रहे हैं आपको, ये एंड्स हैं, यहां पर नहीं होगी, बाकी सब जगह बिल्कुल सेम होगी। तो एंड्स को अभी इग्नोर कर देंगे,
क्योंकि वहां वो इनफाइनाइट प्लेट की तरह ट्रीट नहीं होगा। ये कितनों को समझ में आ गया बेटा? ओके, तो अब अगर मैं बात करूं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? चलिए देख लेते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर कोई पॉइंट है, वैसे तो हमें पता है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी हमारी, 0, और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी 0। ओके, अब सेंटर पॉइंट की बात करेंगे तो इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इधर और नेगेटिव प्लेट की वजह से भी इसी डायरेक्शन में। ये क्लियर हुआ? और एक सरफेस की वजह से जो इफेक्ट था वो था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बेटा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कितनों को क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से मुझे वाई लिख के भेज दीजिए। E outside is 0, E inside is sigma by epsilon naught, और ये क्या हो जाएगी बेटा? कांस्टेंट। तो कैपेसिटर में, कौन से कैपेसिटर में? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, ये लेट से V1 है, ये V2 है। सो व्हाट इज V1 माइनस V2? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन E dx। ओके, अब अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन dx लिमिट। अब यहां पे हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। ये है x इज इक्वल टू 0 और ये है x इज इक्वल टू d। दो प्लेट, उनके बीच का जो गैप था, तो ये लिमिट आएगी 0 से d। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बेटा, माइनस साइन है वो मैं लिख रहा हूं यहां पे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और क्योंकि मैं इसका मॉड लूंगा तो ये हमेशा क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब ये याद भी रख लीजिएगा, यहां पे लिखा दे रहा हूं आपको, इफ E इज यूनिफॉर्म, ठीक है, देन पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू ED। ये स्पेशल केस है, जनरली मैंने शुरू में आपको ये नहीं लिखाया। ठीक है, इसलिए नहीं लिखाया बेटा कि फिर आप जनरल वेरिएबल के केस में भी यही कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तभी वैलिड है जब मेरा E क्या है? यूनिफॉर्म। अब ये बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, जल्दी से मुझे बता दीजिए व्हाट इज सिग्मा? हाँ जी, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A। तो यहां से मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू Q बाय A, एप्सिलॉन नॉट मेरा नीचे था, D। ये समझ में आ गया तो बढ़िए आ गया। ठीक है जी, तो V इज इक्वल टू क्यू डी बाय एप्सिलॉन नॉट। अब कैपेसिटेंस क्या होता था? C इज इक्वल टू Q बाय V, यही तो फॉर्मूला था। तो जब आप Q बाय V निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो आपके पास तीन फॉर्मूले आए। मैं उन तीनों फॉर्मूलों को यहां पे समराइज कर रहा हूं। ये किसके लिए थे बेटा? एयर कैपेसिटर के लिए। ठीक है, एयर कैपेसिटर मतलब, और पैरेलल प्लेट ऑब्वियसली।
तीन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमारी आई। एक तो हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम पूरा ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई थी बेटा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? कैपेसिटर के अंदर। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या आएगी? क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ओके, और तीसरा कैपेसिटेंस क्या आएगा? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये तीन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बोर्ड में तो इनका डेरिवेशन भी आ सकता है। फिर से हमारे पास दो प्लेट हैं। अब हमने किया क्या है बेटा कि हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक फिल कर रहे हैं। ओके, तो मैं ये डाई इलेक्ट्रिक फिल करने जा रहा हूं। ये मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक क्या था आपको याद होगा, ठीक है? तो ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जो मैंने दोनों कंडक्टर के बीच में डाल दिया है, क्लियर? और मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, इसको माइनस क्यू चार्ज दिया, क्लियर? प्लस क्यू चार्ज सारा का सारा इनर प्लेट पे आ गया और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है? और इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको गिवन है, वो के गिवन है। अब जितना कुछ हमने अभी तक पढ़ा था, जब भी हम एक्सटर्नल फील्ड की बात करते थे, पुराना वाला केस याद कीजिएगा। कौन सा केस? जब मैंने इस तरह से आपकी एयर कैपेसिटर लिया था, ठीक है? तो यहां पर ई इनसाइड क्या आएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आई थी, ठीक है? अब यहां पर जब आपने क्या इंसर्ट कर दिया? एक डाई इलेक्ट्रिक, क्लियर? ये डाई इलेक्ट्रिक आपने डाल दिया बेटा, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाएगी। तो मैं सिंपली लिख सकता हूं ई इनसाइड इज सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। अब आपको यह समझ में आएगा कि क्यों मैं कहता था आपसे कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट को के मत लिखिए, क्योंकि वो दोनों के अलग अलग है, ठीक है जी? तो देखें जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ई इनसाइड हमें मिल चुका है। अच्छा, होगी तो ये भी कैसी? कांस्टेंट। भाई ये भी क्या होगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो अब v क्या होगा? अभी अभी मैंने आपको बताया था v इज इक्वल टू, जब कांस्टेंट हो तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू ed, ठीक? तो ये मेरा हो जाएगा सिग्मा d बाय के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? अब मैं सिग्मा की वैल्यू को रिप्लेस कर दे रहा हूं, ये मेरा आ जाएगा q बाय के ए एप्सिलॉन नॉट, और ये मेरा आ जाएगा q डी बाय के ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? तो मेरा कैपेसिटेंस यहां पे आ जाएगा q बाय वी, आप करेंगे तो ये आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो ये तीन फॉर्मूले बन गए किसके लिए बेटा? कंप्लीटली फिल्ड कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक, ओके? तो ये हमारा डाइलेक्ट्रिक फिल्ड कैपेसिटर है। और ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा फिल किया हुआ मैंने, कंप्लीटली फिल्ड है। ओके, अभी तक बेटा हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हमने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कही थी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए थी? फॉर
लार्ज प्लेट्स, याद आया ना, ठीक है, इनफाइनाइट शीट्स के लिए थी। तो यहां पर इस तरह से ये आपको पता है, ये आपको डिस्टेंस डी दिया हुआ है और ये आपको ए दिया हुआ है। तो इसको जब आप कंपेयर करेंगे तो डी स्क्वायर इज मच मच लेस देन ए, इस तरह से आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब समझना, गैप इज या गैप बिटवीन प्लेट्स is much smaller than its dimensions. जो प्लेट की डायमेंशंस हैं उनके कंपैरिजन में गैप जो है वो बहुत कम होगा। एक एग्जांपल ले लें कि मान लीजिए मेरे पास एक प्लेट है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर बाय 1 मीटर, और उसमें मैं मिलीमीटर का दो प्लेट लेके 1 मिलीमीटर का गैप दे दूं, तो डी मेरा क्या होगा? अब डी को डायरेक्टली ए से कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना, लेंथ है, लेंथ को एरिया से थोड़ी कंपेयर कर पाएंगे, इसलिए क्या लिखते हैं, डी स्क्वायर इज मच लेस देन ए। So the question is, two parallel plates are 5 millimeter apart and their area is 2 meter square. If air is there between them, find capacitance, and if potential difference of 10k volt is applied between plate, find charge stored. तो ये आपका न्यूमेरिकल है जिसे आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है, हमें कैपेसिटेंस निकालना और हमें पता है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लिखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हैं, ए आपको दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है 2, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाय डी जो है वो आपको दिया हुआ बेटा 5 मिलीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -3, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 17 पॉइंट समथिंग बाय 5, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 3.5 समथिंग आना चाहिए, 3.54 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -9 फेराड, ये आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा। क्लियर? ओके, और सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ बेटा? वोल्टेज दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला लगा लेंगे Q इज इक्वल टू CV। तो C आपको पता है 3.54 इंटू 10 टू द पावर -9 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 4। ओके, 10,000 वोल्ट है, तो 10 टू द पावर 4, तो ये आपका आ जाएगा 3.54 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम। एक बार चेक कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, 3.54 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम, ये मेरा चार्ज। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को जरा सी रिपीट करके देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट इसका ले लेते हैं। If a dielectric of K is equal to 3 is inserted in place of air, पुरानी चीजें फिर से, मतलब आपको कैपेसिटेंस करना है और चार्ज करना है। ठीक है, तो अब जरा बिल्कुल कॉमन सेंस की पहले बात करते हैं। यार हमने जब देखा था तो हमारा फॉर्मूला क्या आया था? C, यहां पे मैं मीडियम के साथ लिख दे रहा हूं। ठीक है, जब मैंने मीडियम इंसर्ट किया तो C K लिख रहा हूं उसको। ठीक है, ये क्या हो गया? डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है, तो ये मेरा फॉर्मूला था K इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, दो चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक तो जहां भी ये एप्सिलॉन नॉट आता है ना,
वहां पर एप्सिलॉन आ जाएगा। तो एक्चुअल में फॉर्मूला मीडियम में क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ठीक है, ये एप्सिलॉन है, ए एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन है। और एप्सिलॉन को आप लिख सकते हैं के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो जहां भी एप्सिलॉन नॉट होता है वहां पे के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, 3, तो ये 3 टाइम्स जो पहले कैपेसिटेंस आया था सी एयर, बस सी एयर। तो जब भी आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा, इंक्रीज कर जाता है। सिमिलरली अब आपका फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू सी के वी आना चाहिए था। तो यहां पे क्या आ जाएगा, के सी एयर इंटू वी, और सी एयर इंटू वी ये तो आप निकाल चुके हो, ये रहा आपका। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स क्यू एयर। तो ये ध्यान रखिएगा, जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो आपका कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है और चार्ज भी उतना ज्यादा स्टोर होगा। सपोज वी हैव एन आइसोलेटेड प्लेट, ठीक है जी, और इसको मैंने चार्ज दिया चलिए चार्ज छोड़िए, इसकी मैं आपको एरिया दे रहा हूं ए। ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि इसको मैंने, चलिए चार्ज दे ही देते हैं, क्यू चार्ज दे दिया। ठीक है जी, अब क्योंकि ये आइसोलेटेड प्लेट है तो क्या आप इसका कैपेसिटेंस निकाल पाएंगे, मेरा क्वेश्चन ये है। होता क्या है बेटा, हम प्लेट देखते हैं, हम कहते हैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक कॉन्सेप्ट दूसरा वाला मिला रहे होते, कहते हैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज कहां होगा, इन्फिनिटी पे। बिल्कुल अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है इसमें भी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम ही ने आपको बताया था। बट द प्रॉब्लम इज कि जैसे ही आप ये दूसरा कंडक्टर यहां पे एज्यूम करते हैं, इन्फिनिटी पे कंडक्टर 2 आपने एज्यूम किया बेटा, तो आपका ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं रह जाता। ये समझ में आया? कुछ लोग सीधे कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट वाला निकाल रहे होंगे, वो एज्यूम कर रहे होंगे सर एक प्लेट यहां रख ली, बीच में ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये हमारा कैपेसिटेंस आ गया। अरे भाई ये कहानी आपको बोली थी, डी स्क्वायर इज मच मच लेस देन ए, तभी ये वैलिड है। कितनों को समझ में आया? हाँ जी, ठीक है। आपने ये वाली कंडीशन को साइड रख दिया, कौन सी कंडीशन, डी स्क्वायर इज मच मच लेस देन ए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, डी स्क्वायर इज मच मच लेस देन ए, तो आपका फॉर्मूला भी ये नहीं बनेगा। क्या होगा बेटा, जब इंफिनिटी के टर्म्स में इस प्लेट को देखोगे तो ये प्लेट पॉइंट चार्ज की तरह हो जाएगी, आपका डिस्टेंस डी बहुत बड़ा हो गया है, तो फिर ये पैरेलल प्लेट या ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ही नहीं। ठीक है जी, अरे कांच लगा, चलिए, तो ये मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये आज का बेटा कैपेसिटेंस, हमने जो है कैसे कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं ये चेक किया। हमने स्फेरिकल कैपेसिटर को देखा, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर को देखा, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी देख लिया। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने क्या किया, डाई इलेक्ट्रिक भी डाल दिया। अब जल्दी से मैं वापस आ रहा हूं और देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं।
कितने लोग आप में से समझ पाए ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है बेटा। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि यहां भी डाई इलेक्ट्रिक फिल कर दिया। समझ में आया? ये मैंने डाई इलेक्ट्रिक फिल कर दिया है। जल्दी से मुझे बता दो कैपेसिटेंस क्या हो गया हो। बिल्कुल आप बता सकते हैं। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे लिखा है वहां पे लिख देंगे के एप्सिलॉन नॉट एल बाय एल एन बी बाय ई। समझ में आ गया बेटा? बिल्कुल के टाइम्स हो जाएगा। क्लियर? बस ये ध्यान रखना के कहां पे आएगा, जहां पर एप्सिलॉन नॉट है वहां पर के आ जाएगा। ठीक, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में अगर मैं लूंगा तो व्हाट इज माय सी के। हाँ जी, थोड़ा सा इलाज करके अगर दिखा पाऊं मैं आपको। ठीक है, अब जरा इसको समझना मैंने किया क्या बेटा। मैंने क्या किया, यहां पर डाई इलेक्ट्रिक फिल कर दिया। दिस इज माय डाई इलेक्ट्रिक। कंप्लीटली फिल्ड है। ये जो व्हाइट कलर दिख रहा है ये दिखेगा नहीं आपको। बिल्कुल ओके, कंप्लीटली फिल्ड है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, बात है। आपके आंसर आने लग गए, बहुत अच्छी बात है। 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये के टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। बट प्लीज ध्यान रखिएगा, बार बार आपसे कह रहा हूं, ये कंप्लीटली फिल्ड है। हाफ फिल्ड को नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।